154 इरोडो 1.154। सुनो पहले क्या बोल रहा था, ध्यान सुनो। 2 आइडेंटिकल बगीज 1 and 2 with 1 man in each विदाउट फ्रिक्शन ड्यू टू इनर्सिया। विदाउट फ्रिक्शन मूव कर रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं होगा तभी मूव कर रहा है। ड्यू टू इनर्सिया का मतलब क्या होता है कि बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना। तो मान लो 2 ट्रैक, ध्यान से सुनना। एक बग्गी ऐसे जा रहा है, मान लो ये बग्गी कितने से जा रहा है, V1 से, और आदमी का मास m है और बग्गी का मास मान लो कैपिटल M, ये इधर से चल रहा है, और दूसरा बग्गी पैरेलल ट्रैक पे इधर से चल रहा है। पहले तो क्वेश्चन समझो, V2 से, कितने से, V2 से, ये M और ये भी M, क्योंकि ये आइडेंटिकल बग्गी। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? पक्का? यही V1 V2 निकालना। बोला क्या कि एक सेकंड, मूविंग विद द सेम डायरेक्शन एंड दिस वेलोसिटी बिकम इक्वल टू V1। ये आदमी कूदा इस डायरेक्शन और ये आदमी कूदा इस डायरेक्शन। बिल्कुल ध्यान से सुना, ये कूदा इस डायरेक्शन में और ये कूदा इस डायरेक्शन में, बग्गी के परपेंडिकुलर कूदा। मतलब बग्गी के डायरेक्शन में यानी मोशन के डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, पहला चीज इंपॉर्टेंट बात। अच्छा ये जैसे इसमें कूदा, अच्छा दोनों इन्हें की कूदा तभी कूदा, दोनों एक साथ कूद चुका है ना, कूदा, ये इसमें गिरा और ये इसमें, ये जैसे इसमें गिरा ये बग्गी रुक गया और ये इसमें गिरा तो इसी डायरेक्शन में बग्गी चलता रहा, लेकिन रफ्तार V2 से चेंज होकर V हो गया, स्मॉल v लिखा हुआ है ना, अरे है ना। अच्छा ईच बग्गी विदाउट मैन वेज M और आदमी का मास M है, वो तो सही है हम लिखे है ना, बग्गी का मास कैपिटल M और आदमी का मास स्मॉल m। तो आपको V1 और V2 बताना है, मतलब वो पहले किस रफ्तार से चल रहा था, पहले वो किस रफ्तार से चल रहा था। गलत मेथड, पहले क्या करते हैं, गलत मेथड। गलत मेथड में आप बोलोगे कि ये सर यहां से कूद गया, अरे कूद गया, कूद गया तो आप मस्त बोलोगे कि ये जब कूदा तो इसका रफ्तार V1 से चेंज होकर क्या हो गया, V2, क्या हो गया, V2। और आप इक्वेशन लिख दिए, देखो आप क्या इक्वेशन लिख दिए, M प्लस M इंटू V1 बराबर M V2। ध्यान से सुनना, गलत सॉल्यूशन है, ठीक है। हम बोले ये जैसे कूदा तो इसका रफ्तार क्या हो गया, चेंज होके V2, अरे क्या हो गया इसका रफ्तार V2, कुछ नहीं समझ में आया। ये जैसे इसमें कूदा तो ये जब इससे बाहर निकला तो इसका रफ्तार, बग्गी का रफ्तार चेंज होके क्या हो गया V2, और इक्वेशन लिख दिए। बोले कि हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स नहीं है एक्सटर्नल, अरे नहीं है ना, तो मोमेंटम कंजर्वेशन मास हॉरिजॉन्टल में कर दिए इस डायरेक्शन में, इसी को x मान लो, इसको x मान लिया, इसको y, और जो वर्टिकल है वो किधर है, z। ग्रेविटी अंदर लग रहा, ये टॉप व्यू है, बग्गी ऐसे नहीं चल रहा, बग्गी ऐसे चल रहा, हाँ हाँ, अब छत पर से देख ले, समझ में, औकात में बात कर। इसमें क्या गलती है कोई बताएगा, जल्दी से बताओ इसमें गलती, इस इक्वेशन में क्या गलती है कोई बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं जल्दी से, और वो बता चुके हैं। अगेन हम ऐसा कुछ भी आपसे नहीं पूछेंगे जो नहीं बताएं। अमन पैर नीचे करके सीधा होकर बैठो, क्लासरूम में हो, ठीक है। इसी चीज के लिए इसका बैंड बजाए थे लास्ट क्लास में, आप नहीं थे शायद, तो लास्ट क्लास में जो जो आया था वो बता देना उसका कैसे कैसे बैंड बजा था, ठीक। इसमें क्या गलती है जल्दी से कोई बताओ। अबे सिस्टम गलत लिए हैं। जब हम इस दोनों को सिस्टम लिए तो बिफोर और आफ्टर में मास चेंज नहीं हो सकता। देखो ना मास अलग कर दिए, बिफोर जंप इसको सिस्टम लिए और आफ्टर जंप सिर्फ बग्गी को सिस्टम लिए, कुछ नहीं समझ में आया। पहला गलती मिला,
नहीं पॉसिबल है। कितनी बार बोले, अगर आप इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हो तो सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा, सिस्टम का मास नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? सिस्टम का मास सिर्फ एक जगह बदलेगा, जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में भी लास्ट न्यूक्लियर फिजिक्स, उससे पहले अगर कोई सिस्टम का मास बदल रहे हो तो गड़बड़ है। ठीक है? सिस्टम का मास एनर्जी में एक ही जगह कन्वर्ट होता है, कहां? न्यूक्लियर फिजिक्स। तो उससे पहले सिस्टम के मास में कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ये अगर किसी के दिमाग में आ रहा है ना तो बहुत टैलेंटेड हो, चले जाओ दूसरी जगह, आपके लिए व्यवस्था है, यहां कोई व्यवस्था नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, है ना? मेरे बस के बाहर की चीज है। आप अभी भी अगर आप आइंस्टीन का इक्वेशन लगा दे रहे हो मास एनर्जी कन्वर्जन वाला, तो बहुत टैलेंटेड हो, आप कहीं और जाओ। ठीक है? सिस्टम का मास नहीं बदल सकता है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, तो ऐसा करते हैं सर, ये कूदा तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v2 हो गई होगी या v1 डैश हो गई होगी और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई होगी, है ना? कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, आदमी का मान लिए ये v1 और v2 था, तो मान लो जंप के बाद ये v1 डैश हो गया, ये v2 डैश हो गया, ये कर सकते हो। इक्वेशन लिखना, 4 अननोन दिखेगा। कितना? 4 अननोन। ट्राई करना खुद से, कोई दिक्कत? 4 अननोन, 2 इक्वेशन, जो कि पॉसिबल नहीं। तो क्या करना होगा? यहां पे आपको फोर्स एनालिसिस यूज करना होगा। आपको फोर्स एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। याद आ रहा है? वर्क एनर्जी में भी जब एनर्जी से सिर्फ काम नहीं चल रहा था तो फोर्स एनालिसिस लेना पड़ा कि रस्सी में टेंशन 0 नहीं हो। तो एनर्जी मेथड भी फास्ट है, मोमेंटम मेथड भी फास्ट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फोर्स एनालिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फोर्स एनालिसिस तब भी जरूरी हो सकता है। फोर्स एनालिसिस तब भी जरूरी हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो यहां पे हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा? फोर्स एनालिसिस का। अच्छा सर, वो कैसे? तो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। ये बग्गी ऐसे है और ये बग्गी ऐसे। कोई दिक्कत? ये कितने से इधर चल रहा था? और ये v1 और ये v2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? ध्यान से सुनना। जब ये आदमी इससे इधर कूद रहा होगा, पहले वाले आदमी का बात कर रहे हैं, जब पहला आदमी इससे इधर कूद रहा होगा तो वो इस बग्गी पे फोर्स किधर लगाएगा? अपवर्ड नहीं, वाई में। वह अपवर्ड नहीं, वैसे पुश करेगा पीछे। इस फोर्स का इस एक्स में क्या कंपोनेंट है? कोई नहीं। मतलब ये फोर्स इस वेलोसिटी को तो नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। अब आप बोलोगे सर ये फोर्स तो बग्गी को इधर ठेल देगा। अबे तो बग्गी रेल ट्रैक पे चलता है ना, ऐसा थोड़ा कि हल्का धक्का मारोगे और पलट जाएगा उधर। ट्रेन में चल रहे, दीवार पे से लात मारे, ट्रेन पलट गया। अबे ट्रैक से भी तो इधर फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस कर लेगा। बट इतना तो श्योर है कि इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, और अगर इस डायरेक्शन में नहीं है तो इस v1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह जब ये आदमी से कूदा होगा, बोला परपेंडिकुलर, इसलिए लिखा हुआ कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कूद रहा। क्या बोल रहा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कूद रहा। समझ में आया? अरे समझ में आया?
अच्छा, मतलब ये जब इससे कूदा होगा तो ये इस पे फोर्स लगा होगा तो इसके भी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, बग्गी भी उस आदमी पर फोर्स इधर लगाया होगा, लगाया होगा, तो उस आदमी को वेलोसिटी किधर मिलेगी? इधर। जो इस पे कूदा उसको वेलोसिटी इधर मिलेगी, है ना। तो अब जब हवा में है तब की बात करते हैं। ये जस्ट इससे कूद गया और ये इससे कूद गया, तब की बात करते हैं। ये हवा में पहला आदमी, यहां बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसका वेलोसिटी मेरे हिसाब से कुछ ऐसा दिखेगा। ये पहला आदमी है ना, इसका वेलोसिटी मेरे हिसाब से दिखेगा u1 डैश और इस डायरेक्शन में v1। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल। अरे बग्गी के रिलेटिव यू से कूदा, लेकिन ये भी तो v1 से चल रहा था, तो इसका इधर वाला वेलोसिटी अचानक से गायब थोड़ी हो जाएगा। याद है प्लेन से छोड़ने वाला, हे भगवान। तो इसका जो इधर वाला वेलोसिटी था इस आदमी का, वो तो बना ही रहेगा। ये कौन सा आदमी है? पहला आदमी। कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे ये बग्गी के रिलेटिव परपेंडिकुलर कूदा, लेकिन बग्गी इधर मूव कर रहा था तो इसके पास इधर भी वेलोसिटी है। तो ये जब ऐसे कूदेगा ना तो इसके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। अच्छा, इसके बारे में हम नहीं जानते, बट ये तो v1 होगा। उसी तरह जो आदमी इससे कूदा, इससे, उसकी वेलोसिटी मेरे हिसाब से कुछ ऐसे होगी। मान लो u2 डैश, ये u1 डैश बोल रहे हैं, इधर u2 डैश, लेकिन इधर कितना होगा पक्का? v2। 100%। इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा बना दे क्या? मान लो ये बग्गी है, ये दूसरा आदमी है, ठीक है। ये बग्गी पहले कितने से चला था? v1 से। तो इस आदमी के कूदने से भी इसके रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आदमी जो कूदा तो ये ग्राउंड से कैसे चलता हुआ दिखेगा? इधर इसका वेलोसिटी होगा u1 डैश और इधर v1। अरे होगा, ये v1 कहां से है? इनर्शिया, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, तो जो वेलोसिटी था वो मेंटेन रहेगा। उसी तरह ये दूसरा आदमी जब कूदा तो इस बग्गी के वेलोसिटी पे कोई रफ्तार, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर u2 डैश और इधर v2। हां कि ना? अरे हां कि ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा। टफ होगा हमको लग पता, बट ये फोर्स एनालिसिस अगर आप समझ गए तो मेरे हिसाब से बहुत टफ नहीं है। समझ गए? अच्छा, ये जब इस पे लैंड करेगा, अगेन ध्यान से सुना, तो लैंडिंग का फोर्स, अगर इस दोनों को सिस्टम ले लो, इस दोनों को, तो लैंडिंग का फोर्स क्या हो जाएगा? इंटरनल। अरे ये जो लैंड करेगा, तो जो लैंड करेगा तो फ्रिक्शन नॉर्मल वगैरह लगेगा, वो इंटरनल। अरे है ना, हम इसको सिस्टम ले रहे हैं। पहला आदमी और दूसरा बग्गी को हम क्या मान रहे हैं? सिस्टम। ये और ये पहला बग्गी और दूसरा आदमी को आप क्या मान रहे हैं? सिस्टम। हवा में दोनों आदमी, है ना, और रफ्तार भी सबका पता है। अच्छा, जब ये कूदेगा तो जो भी लैंडिंग का फोर्स है वो इंटरनल। और ध्यान से देखो तो अभी भी इस बग्गी और इस आदमी पे जमीन से नॉर्मल लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, नॉर्मल mg, लेकिन अभी भी x में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब x में मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, हर स्टेप को समझना। जैसे ही ये आदमी इस बग्गी में पहुंचा, अच्छा सॉरी, ये पहुंचेगा ना, इसको हम सिस्टम ले रहे हैं। एक सिस्टम ये और एक सिस्टम ये। देखना, बिफोर और आफ्टर में मास में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सिस्टम के एलिमेंट्स में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। चलो, ये बोला कि ये जैसे इस पे कूदा तो ये रुक गया सर। अरे रुक गया ना। अच्छा, वाई में मेरा कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। अब बोलोगे सर ये u2 डैश, अबे इसे कोई परेशानी नहीं, तो वाई में है ना। वो जब कूदा होगा ना इस पे, तो इधर के रिलेटिव u2 डैश रहा होगा जिसको फ्रिक्शन रोक लिया होगा, और है भी तो इंटरनल। और वाई में मेरा कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, एक्स में इंटरेस्ट है मेरा। ये आदमी जैसे इस बग्गी पे कूदा
तो ये बग्गी और आदमी आ गया रेस्ट पे, आ गया, बोल रहा रुक गया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा है हॉरिजॉन्टल में, किसमें, हॉरिजॉन्टल में। इसका मोमेंटम इधर क्या आदमी का, mv2 प्लस mv1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। हाँ, ये जो कूदा इस पे, ये कूदा और इस पे चला गया, तो जब ये हवा में था तब से इसको सिस्टम ले ली, और जब ये हवा में था तो इसको सिस्टम ले लिया। हाँ ना बोल। अब देखना, तो बिफोर, अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हाँ ले लो, इसको माइनस ले लो, चलेगा। हाँ, इसको माइनस ले लेते हैं, इधर वाले को, चलेगा। और ये जब इस पे कूदा तो बोला इसी डायरेक्शन में चल रहा है, बट रफ्तार क्या हो गया, स्मॉल भी हो गया। अच्छा, इसी डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं इसके लिए, तो अगला इक्वेशन क्या लिखेंगे इसके लिए, ये जब इस पे कूद गया तो इसका रफ्तार हो गया स्मॉल v, है ना, ये कैपिटल V है जो अननोन है। कोई दिक्कत? चलो पहले इस सिस्टम का मोमेंटम लिखो x में, कैपिटल M v2, और वो उधर था माइनस स्मॉल m v1, अरे हाँ ना बोल, बराबर m प्लस m स्मॉल v। अरे होगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, कितना अननोन, 2 अननोन, कौन कौन सा, v1 v2, कितना इक्वेशन, 2 इक्वेशन। सॉल्व होगा कि सॉल्व करना भी बता दें, हिंट दे देते हैं, है ना। ये देखो, ये है माइनस एम v1 और यहां है माइनस स्मॉल m, ठीक है। ये है कैपिटल M v2, इसको कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दो, इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दो, इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, जोड़ो, एक टर्म गायब हो जाएगा। मेरे मुंह मत देखो, मेरा मुंह देखने से कुछ नहीं समझ में आने वाला। और ये स्टेप क्यों गलत है ये भी लिख लेना, सिस्टम का मास चेंज नहीं होता, सिस्टम बीच में चेंज नहीं हो जाता। समझ में आया? सॉल्व भी हम ही करें क्या, कर देते हैं, हमको पता है आपसे तो होगा नहीं। पहला इक्वेशन को कैपिटल M से किए तो कितना हो जाएगा, माइनस m v2 प्लस m स्क्वायर v1 बराबर 0। दूसरे को स्मॉल m से करोगे तो m v2 माइनस m स्क्वायर v1 बराबर, स्मॉल m से किए है ना, m v और m स्क्वायर v। तो ये ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा v1 और यहां बचेगा कैपिटल M स्क्वायर माइनस स्मॉल m स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो, m प्लस m इंटू m माइनस m, और ये इधर से कुछ कॉमन ले सकते क्या, सही तो था ये, है ना, स्मॉल m कॉमन ले लो तो m प्लस एम वी, स्मॉल v है ये, है ना, ये छोटा वाला v था, तो m प्लस m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से v1 आ जाएगा स्मॉल m स्मॉल v डिवाइडेड बाय m माइनस m। देखो तो यही है क्या आंसर, जल्दी से देखो। अच्छा, आंसर भी देखने नहीं आता आपको,
कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? आई होप समझ में आया हो। तो होमवर्क लिख लो 1.154, 1.160, 1.161 यही डिस्कशन का पार्ट होगा। और एग्जाम्पल नंबर HC वर्मा में एग्जाम्पल नंबर 28 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, ये HCV का, ये HCV का है और ये यूरोडोव का क्वेश्चन नंबर 52 है और एग्जाम्पल नंबर 28 है ना। तो यही अपने अगले क्लास के डिस्कशन का पार्ट रहेगा। कोई दिक्कत? और कर क्या आना सबको? अच्छा ये बता, इसमें कोई डाउट है? अच्छा आप बोलोगे कि सर क्या निकालना है? V2 हट गया, V1 निकालना है, तो वहीं पे चेंज कर सकते हो। कैपिटल M V1 है ना, और नीचे स्मॉल m V1 है, ऊपर को स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों निकल गया? ठीक, हाँ माइनस साइन हो तो उल्टा डायरेक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अबे तो इसका मतलब है कि जो एक का डायरेक्शन है उसका उल्टा दूसरा है, क्योंकि वहां देखो जो V और U है ना वो बोल्ड में लिखा होगा, ध्यान से देखो ना। बोल्ड का मतलब समझते हो? वेक्टर। रुको रुको रुको, इसको समझा देते हैं, इसको अभी भी परेशानी समझा देते हैं। हम जो लिखे हैं ये मान के चले हैं कि ये मैग्नीट्यूड आया, वो मैग्नीट्यूड नहीं लिखा। वो क्या लिखा पता? वो वेक्टर लिखा है, V1 वेक्टर और V2 वेक्टर लिखा है। तो अगर आप V1 वेक्टर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? V1 वेक्टर, ठीक है। अच्छा इसमें स्मॉल भी को कोई तो डायरेक्शन लिए होगे, तो स्मॉल भी ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला है ना। तो ये किधर चल रहा था? पहला उल्टा चल रहा था, माइनस क्या है वो? स्मॉल भी का उल्टा है V1। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले, वो भाई साहब में आंसर में वेक्टर का डायरेक्शन लिख दिए हैं, तो ऑब्वियसली V1 V2 उल्टा है। और बोला कि V2 उसी डायरेक्शन में रह गया, मतलब V और V2 तो सेम डायरेक्शन में है, उल्टा ऑब्वियसली कौन रहा होगा? V1। तो यहां माइनस साइन लगा हुआ, कुछ नहीं समझ में।